तो अब मैं बाय पार्ट्स के पहले तक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके लिए कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इनको देख पा रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन देखिए। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए एक्स बाई ए प्लस सी साइन ए एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पे आप tan एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका log sec ए एक्स 1 बाई ए प्लस सी cosec ए एक्स है 1 बाई ए log cosec ए एक्स माइनस cot एक्स प्लस सी और sec ए एक्स है आपका 1 बाई ए log sec ए एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी और cot एक्स 1 बाई ए log sin एक्स। तो ये 6 जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लें। और इनका यूज कैसे करेंगे, इनके यूज को देखें कि आपका कैसे ये यूज हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, तो बस आप सेकेंड वर्ड में क्या हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस सी। या फिर आपसे पूछा जाए इंटीग्रल ऑफ tan 3x dx, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये फॉर्म है 1 बाई ए मतलब 1 बाई 3 log, यहाँ पे आप देख पाओगे sec ax, तो sec 3x प्लस सी। आप सब में इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है उसको ऐड किया करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा टाइप 1 है जहाँ पे आप देख पाओगे सिंपल फंक्शन sin ax cos x tan ax इन सब टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन है, जहाँ पे ए एंगल के साथ है आपका कोई कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से इस टाइप से कर पाओगे। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट टाइप 2, तो ये हमारे टाइप 2 है, आप इसको देखिए। तो यहाँ में आप देख पा रहे हैं कि सारे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जिनके स्क्वायर्स का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप देखो कि sec स्क्वायर x, आप देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है जिनके स्क्वायर्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकाले हैं। आप देख पा रहे हो कि sec स्क्वायर x, आप tan x का डेरिवेटिव पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मेरा tan x हो जाएगा, मेरा ये कंप्लीट होता है। दूसरा बात करें कि cosec स्क्वायर x, फिर से आप अगर सोचोगे तो याद आ रहा होगा कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cosec स्क्वायर x, तो इसलिए cosec स्क्वायर x का cot x का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस cosec स्क्वायर x, और माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है cot x, तो मैं माइनस को दूसरे तरफ कर देता हूँ प्लस सी। तो ये दोनों बड़ा ही आसान थे। अब आते हैं इन दोनों क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देख सकते हो कि आप ये फॉर्मूला यूज करो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, आप क्या जानते हो 1 जानते हो, तो यहाँ से आप sec स्क्वायर x क्या लगा सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, tan स्क्वायर x को आप रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 से। तो अब फाइनली ये इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ से sec स्क्वायर x अभी समझ गए हम लोग tan x के लिए और माइनस x dx के लिए x प्लस c। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्वायर x है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x जो 1 होता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। इसकी बात करें हम कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका cosec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x। तो आप इसका यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो ये हम रिप्लेस करते हैं cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो फाइनली अब इनको आप अलग अलग कर दीजिए, ये आपके क्या हो जाएंगे इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। तो cosec स्क्वायर x मतलब आप समझ चुके हैं माइनस cot x, और यहाँ से माइनस x प्लस c, ये आपके। तो